सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम प्रज्ञा प्रवाह पुस्तक में पाठ 11 गुप्त धन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये पाठ का नाम यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। गुप्त धान नहीं है बेटा, ये गुप्त धन है। गलती से ये धान लिखा गया है, आ की मात्रा लग गई है इसमें, ठीक है। तो गुप्त धन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक कहानी है, कहानी के तौर पे हम इसे सुनेंगे। ये एक किसान की कहानी है जिसके 2 बेटे थे और वो बहुत आलसी थे। अब किसान को उनकी चिंता लगी रहती थी कि ये बच्चे भविष्य में क्या करेंगे, कैसे इनका गुजारा होगा। तो किसान की और 2 बेटों की कहानी इसमें बताई गई है। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। एक किसान था, उसकी आयु 65 वर्ष की थी, ठीक है। एक किसान था। किसान कौन होता है? जो खेतों में काम करता है ना। तो उनकी आयु जो कितनी थी? 65 वर्ष की थी। वह बहुत ही परिश्रमी था। परिश्रमी माने मेहनती। वो बहुत मेहनती था, अपने खेतों में बहुत काम किया करता था, बहुत ज़्यादा मेहनती आदमी था। उसने अंगूरों का एक उद्यान लगा रखा था। अब ये देखिए ध्यान से, ये उद्यान है, इसको उद्यान नहीं पढ़ेंगे, ये ध नहीं है, ये द और य को मिलाकर बना हुआ है, तो इसे पढ़ेंगे उद्यान। उसने अंगूरों का एक उद्यान लगा रखा था। उद्यान का मतलब क्या होता है? बगीचा या बाग, ठीक है। उस उद्यान में प्रतिवर्ष अंगूरों की बहुत अच्छी फसल होती थी, यानी उसके बगीचे में अंगूरों की फसल होती थी। कौन से फल की? अंगूरों की। कौन सी फसल उगाई हुई थी उसने अपने उद्यान में? अंगूरों की। तो अंगूरों की बहुत अच्छी फसल होती थी। उस किसान के 2 बेटे थे। कितने बेटे थे किसान के? 2 बेटे। वे दोनों बहुत ही सुस्त तथा विश्राम प्रिय थे। सुस्त, मैंने पहले भी आपको बताया कि उसके दोनों बेटे बहुत आलसी थे, ठीक है, और हमेशा सुस्त थे, बहुत ज़्यादा विश्राम प्रिय मतलब आराम करना उनको सबसे ज़्यादा पसंद था, कि हमें काम ना करना पड़े, हम सारा दिन आराम करते रहें, ऐसे वो बेटे थे। किसान अगर उन्हें अपने काम में सहायता करने के लिए कहता तो वे कन्नी काट जाते थे। तो किसान अगर जब अपने खेतों में काम करता और वो अपने बेटों को कहता कि मेरे साथ काम करो, तो वो टाल जाते थे। तो कहते थे नहीं, इधर उधर निकल गए, तो काम नहीं करते थे। इस तरह किसान उनके भविष्य के विषय में हर पल चिंतित रहता था। इस प्रकार से किसान को टेंशन रहती थी, सारा दिन टेंशन रहती थी कि बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य कैसा होगा, बड़े हो जाएंगे तो कैसे काम करें, काम नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे, और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। उन पर किसान की कही हुई बात का असर नहीं होता था, मतलब ढीठ थे वो, कहना नहीं मानते थे अपने पिता का। एक दिन की बात है कि किसान बीमार पड़ गया, ठीक है। अब किसान ज़्यादा मेहनत करता था और एक दिन वो बीमार पड़ गया। उसका अंत अब निकट ही दिखाई दे रहा था। मतलब अंत माना वो जैसे मरने वाला था या उसका अंत आ गया था। तो उससे उसकी मृत्यु होने वाली जैसे पास आ जाती है ना, और दिखने लग जाता है कि मैं इतना बीमार हो गया, हो सकता है कि मैं मर जाऊं। तो उसे अपना अंत निकट ही दिखाई दे रहा था। अतः उसने अपने पुत्रों को बुलाया, उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, प्रिय पुत्रों, अब मैं कुछ पल का मेहमान हूँ, मतलब मैं अब कुछ ही दिन जीऊँगा। मरने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। क्या कहा किसान ने? मैंने अपने अंगूरों के उद्यान में बहुत सारा गुप्त धन गाड़ रखा है। क्या कहा? कि छिपा हुआ है, मेरे खेत में बहुत सारा धन छिपा हुआ है, मैंने उसको गाड़ रखा है। गाड़ माने नीचे दबा रखा है, खेत के अंदर दबा रखा है मैंने बहुत सारा धन। मेरी मृत्यु के पश्चात तुम उसे अवश्य निकाल लेना, मतलब जब मैं मर जाऊं तो तब उसे खोद कर निकाल लेना। यह कहकर बूढ़ा किसान मर गया। अब किसान की मृत्यु के कुछ दिन पश्चात उसके पुत्रों ने उद्यान को खोदना आरंभ कर दिया। क्यों खोदना आरंभ कर दिया? क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि खेत में बहुत सारा धन छिपा हुआ है और जब मैं मर जाऊं तो आप उसे निकाल लेना। अब वैसे वो मेहनत नहीं करते थे, लेकिन वो उस धन को लेने के लिए उन्होंने खेत को खोदना शुरू कर दिया। उन्होंने उसका कोना कोना खोद डाला, परंतु धन कहीं नहीं मिला। अब सारा जो खेत था उसको सारा खोद दिया, लेकिन कहीं पे धन ही नहीं मिला। अब उन्होंने क्या किया? अब खेत तो सारा खुद चुका था, है ना, सारा खेत खुद चुका था, उसमें से उनको धन भी नहीं मिला। तो अब उन्होंने क्या किया? उस खेत के अंदर
अंगूरों की जो बीज होता है, अंगूरों का बीज लगा दिया और अंगूरों की पौध उगा दी, ठीक है ना, क्योंकि खुद तो वो गया ही था सारा खेत। अब उसमें अंगूर की जो बेल है वो बो दी गई। अब उसमें अंगूर की पौध लगाने के पश्चात इतनी अच्छी फसल हुई कि पहले कभी नहीं हुई थी। अब पहले तो किसान अकेला खोदता था खेत को, अब दोनों बच्चों ने मिलकर खोदा और उसमें फिर अंगूर की बेल लगाई और इतनी अच्छी फसल हुई कि इससे पहले कभी भी इतनी फसल नहीं हुई थी, अच्छी फसल नहीं हुई थी। अब पुत्र समझ गए कि गुप्त धन का रहस्य क्या था। क्या समझ गए बच्चे? गुप्त धन का रहस्य बताइए, आप बताइए क्या था? क्या था कि मेहनत करने से ही हमें धन मिलता है या फल मिलता है, मेहनत का फल मिलता है। उन्होंने पूरे खेत को धन के लालच में ही चाहे खोदा, लेकिन उसके बाद उनकी फसल अच्छी हुई, उनको धन मिला, तो वो समझ गए कि मेहनत का फल मीठा होता है। शिक्षा क्या मिली इससे? ये कहानी हमने देखो पढ़ी, इसको समझा कि इस कहानी में क्या था। एक किसान और दो बच्चे कैसे थे। परिश्रम ही सोने की खान है, मतलब मेहनत करने से ही फल मिलता है या मेहनत से ही धन मिलता है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।